नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बेस्ट करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको क्या करना है? आज आपको वोट के लिए गुजरात में सूखा फैलाने वाली राजनीति की घंटी बजानी है, जहां अब 10 लाख किसानों को नर्मदा नहर से सिंचाई का पानी देने से सरकार ने मना कर दिया है, ठेंगा दिखा दिया है, क्योंकि गुजरात में पानी की कमी हो गई है। गुजरात भी कुछ भी कहकर वोट लेने की बीमारी के कारण ही अरविंद केजरीवाल पंजाब से मजीठिया से माफी मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही गुजरात में भी हुआ है। याद कीजिए, गुजरात में चुनाव जब हो रहा था, जलाशय पानी से लबालब भरे थे। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता गुजरात के जल संकट को दूर करने के दावे कर रहे थे। गुजरात में नर्मदा नदी के पानी से नंदनवन बनाने की बातें तक कही जा रही थी। लेकिन अब गुजरात की 3 करोड़ आबादी पर जल संकट मंडरा रहा है। क्या गुजरात के लोगों को चुनाव में कुछ भी कहकर वोट लेने की सियासी जल्दबाजी के कारण पानी की परेशानी उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया है? अगर हां, तो कैसे? इन सवालों का जवाब बताने वाली एक पड़ताल एबीपी न्यूज ने की है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जनता को पानी के संकट में फंसाने वाली राजनीति की जोरदार घंटी बजा दीजिए। चुनाव के वक्त वोट पाने के लिए सी प्लेन से विकास गाथा दिखाने की कोशिश ने क्या गुजरात को सबसे बड़े जल संकट के भंवर में ढकेल दिया? चुनाव से ऐन पहले वोट का स्तर ठीक रखने के लिए नर्मदा का पानी गुजरात पहुंचाने की तस्वीर क्या गर्मी आने से पहले ही गुजरात में किसानों की जिंदगी सूखा करने की वजह बनी? 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सितंबर 2017 में सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और नर्मदा के पानी से गुजरात की जिंदगी बदल जाने के दावे भी। लेकिन गर्मी आने से पहले गुजरात सूखे के संकट में जूझने लगा। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन पर सफर करके विकास की नई उड़ान गुजरात में दिखा रहे थे। लेकिन अब गुजरात के किसानों की फसल पानी न मिलने से सूखने के संकट में झुलसने लगी, क्योंकि 15 मार्च से गुजरात के 15 जिलों में किसानों को सरदार सरोवर बांध से सिंचाई का पानी मिलना बंद कर दिया गया है। 15 मार्च से गुजरात के 3112 गांवों में किसानों को नर्मदा नहर से मिलने वाला सिंचाई का पानी बंद कर दिया गया। इस वक्त पानी नर्मदा में कम है, इसीलिए किसानों को ये हमारी समर सीजन बोली जाती है, उनमें पानी नहीं मिलेगा। वो नहरें अब सूखी पड़ी हैं जिनमें दावा था कि नर्मदा योजना के जरिए सरदार सरोवर बांध से निकले पानी से लबालब भरी रहेंगी। गुजरात के किसान सरकार से पूछ रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा तो खेती कैसे करेंगे? उगाएंगे क्या? देश को खिलाएंगे क्या? खुद खाएंगे क्या? तो અમે સરકારશ્રીની સામે ભૂખ હડતાલ ઉપર બેસીશું। અમને આ પાણી મળવું જોઈએ। ખેડૂત અમે અમારા જમીનોનો ભૂખ આપેલો છે, શા માટે અમારી જમીનો એમને પડાવી લીધી? અમને જો પાણી ન મળતું હોય તો અમારે જમીનો આપવાની કોઈ જરૂર નથી સાહેબ। सवाल उठता है, आखिर गुजरात में इतना बड़ा जल संकट पैदा कैसे हुआ, जबकि गुजरात की प्यास बुझाने के लिए सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन करने के साथ पिछले साल प्रधानमंत्री खुद कई बार अलग अलग सभाओं में गुजरात को नर्मदा से नंदन वन बना देने के दावे करते रहे। नर्मदा का पानी ये सूखी धरती को नंदन वन बनाने के लिए मां नर्मदा आपके घर तक आई है। और सिर्फ ग्रामीण और कृषि जीवन में ही इन नर्मदा का प्रभाव पैदा होगा ऐसा नहीं है। पानी होता है तो व्यवस्थाएं विकसित करने की सरकार की हिम्मत और बढ़ जाती है। सरदार सरोवर बांध और नर्मदा योजना का गुजरात की प्यास से जितना बड़ा संबंध है, इस वक्त गुजरात में पानी की परेशानी से भी उतना ही रिश्ता। सरकार का दावा रहा है कि सरदार सरोवर बांध और नर्मदा योजना से गुजरात के 9633 गांवों और 131 शहरी क्षेत्र जुड़े हैं। 500 किलोमीटर लंबी नहर निकलती है। गुजरात की 3 करोड़ आबादी को खेती और पीने के लिए देने लायक पानी की व्यवस्था है। गुजरात के 10 लाख किसानों को 18.45 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई का पानी मिलता है। लेकिन अचानक अभी क्या हो गया
जो गुजरात में पानी खत्म होने लगा? इसका जवाब हमने सीधे समझना चाहा गुजरात के मुख्य सचिव JN सिंह से। इस बार नर्मदा के मध्य प्रदेश जो कमांड एरिया है, कैचमेंट एरिया है, उसमें बरसात करीब 50% जैसा हुआ है। ये पिछले 15 साल में सबसे कम बरसात का समय है। तो इसके कारण जो नर्मदा पर आधारित जो इरिगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर के जितने भी स्कीम्स थे, सब थोड़ी बहुत तो कुछ अंश में अफेक्टेड हुए हैं। और देखिए तो आधा पानी होने के कारण इस बार हम लोगों ने समर इरिगेशन का जो होता था, उस समर इरिगेशन हम लोगों ने नहीं के बराबर इस बार दे रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, जिसका पानी गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना पर रोका जाता है। ये बात सच है कि इस साल मध्य प्रदेश में बारिश पिछले साल के मुकाबले करीब 28% कम हुई। लेकिन क्या बारिश कम होने के कारण गुजरात में जल संकट गर्मी से पहले ही आ गया? ये सवाल उठने की वजह इन तस्वीरों में देखिए। गुजरात में चुनाव के वक्त तक नर्मदा योजना से निकली जो नहरें पानी से लबालब भरी थी, वो गर्मी आने से पहले ही कैसे सूख गईं? चुनाव के वक्त अगर गुजरात में नर्मदा नहर में पानी की कमी नहीं दिख रही थी, तो फिर कैसे 2 महीने के भीतर गुजरात सूखने लगा? आरोप है कि गुजरात में आए जल संकट की बड़ी वजह जुड़ी है वोट के लिए गुजरात में हुई राजनीति से। आरोप है गुजरात में चुनाव के पहले जब 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया जाना था, तब दावा है कि आम आदमी और किसानों को जलाशय लबालब भरा दिखाकर वोट के लिए रिझाने के मकसद से नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा पानी मध्य प्रदेश से छुड़वाया गया। आरोप यह भी है कि सी प्लेन के जरिए जब विकास की उड़ान गुजरात में चुनाव के वक्त दिखाई जा रही थी, तब भी मतदाता को लुभाने के मकसद से पानी का गलत प्रबंधन किया गया। इन आरोपों और दावों को लेकर जब हमने रिसर्च टीम की मदद ली, तो कई रिपोर्ट्स हमको मिलती हैं, जिनमें बताया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले गुजरात में जलाशय भरे हुए दिखाने के लिए 3 दिनों तक पानी 5 गुना ज्यादा छोड़ा गया। 12 से 17 सितंबर के बीच 5 दिनों में पानी का स्तर 3.39 मीटर ऊंचा हो गया, जबकि 1 से 28 अगस्त 2017 के बीच 15 दिनों तक पानी छोड़ने पर पानी का स्तर 2 मीटर ही बढ़ा था। मध्य प्रदेश ने 777 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा था। आमतौर पर किसी भी जलाशय में 1 सेकंड में 3,63,300 लीटर की रफ्तार से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन दावा है कि चुनाव के दौरान वोटर को भरे हुए जलाशय दिखाने के लिए 19,31,400 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा गया, यानी 6 गुना ज्यादा रफ्तार से। इन्हीं आरोपों के आधार पर विपक्ष अब गुजरात में आए जल संकट के लिए वोट वाली राजनीति को जिम्मेदार बताने लगा। जब बारिश की सीजन थी, तब बारिश के सीजन में नर्मदा का डैम ओवरफ्लो हो गया था और पानी की कोई तिल्लक कोई जगह पे नहीं वैसा दिख रहा था। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हाल ही मार्च महीने के अंदर हो रही है और मई महीने में उससे भी ज़्यादा होने वाली, आज नर्मदा के अंदर पानी नहीं है। पानी गया कहाँ पे? जब गुजरात के अंदर चुनाव जब चल रहे थे, उस चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट पे सी प्लेन लेके उतरने वाले थे, तब साबरमती नदी का जलस्तर नीचे था। उस जलस्तर को सी प्लेन उतारने के लिए नर्मदा का पानी उसके अंदर डाला गया। ऐसे पानी का व्यर्थ हुआ। चुनाव के वोट लेने के राजकारण के अंदर आज गुजरात के खेडूत लोगों को पानी की सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। 2017 का इलेक्शन आया और 2017 में अच्छी बारिश हुई, डैम ओवरफ्लो भी हुआ, तो ये लग रहा था कि आज पूरे साल अब पानी की किल्लत नहीं होगी। पर जिस तरह से इलेक्शन था और इलेक्शन के माहौल के अंदर उनको सब जगह पे दिखावा करना था, तो सौनी योजना ले आए, सौराष्ट्र में हमने पानी पहुंचा दिया, जबकि दूसरे ही दिन वो पानी सूख गया। राज्य सरकार ने अपने दिखावों के लिए, एक पॉलिटिक्स के लिए इन किसानों का बहुमूल्य पानी बर्बाद कर दिया और ये दिखावा के अंदर जो पानी बर्बाद हुआ, उसी की वजह से गुजरात के अंदर पानी की किल्लत हुई है। तो क्या वोट की राजनीति के लिए गुजरात को जल संकट में फंसाया गया? क्या 10 लाख किसानों से सिंचाई का पानी छीनने की वजह सिर्फ सियासी है? क्या गुजरात में सिर्फ किसानों की धरती प्यासी रहेगी या फिर आम आदमी भी प्यासा होगा? इन सवालों का जवाब देने वाली अहम रिपोर्ट देखिए बस कुछ देर में।
अगर आप गुजरात से नहीं हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, बता देते हैं आपको कि आधा गुजरात नर्मदा बांध परियोजना पर पानी के लिए निर्भर करता है। सरकार का दावा है कि सिंचाई का पानी रोककर जनता को पीने का पानी देंगे, पीने के पानी पर दिक्कत नहीं आने देंगे। यहां आपसे जल संकट को लेकर कुछ जानकारी हम शेयर करना चाहते हैं। क्या है वो जानकारी? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 सालों में देश के 21 शहरों को पीने के पानी की कमी हो सकती है। 8 साल में 21 शहरों का वाटर लेवल 0 अंडा हो सकता है। भारत में पिछले 60 सालों में हर व्यक्ति के हिस्से का पानी 70% कम हो गया है। दिल्ली में वाटर लेवल 132 फीट तक नीचे चला गया है। साफ पीने के पानी की क्वालिटी के मामले में 122 देशों की लिस्ट में भारत का 120वां स्थान है। फिर भी राजनीति में पानी बचाने की जगह पर दावा है कि वोट लेने के लिए उसे बहाया जा रहा है। गुजरात में चुनाव के वक्त जब नहरें और जलाशय पानी से भरे दिखते थे, तब दावे सुनिए। કોંગ્રેસનું વિકાસનું મોડેલ એટલે હેન્ડપંપ અને ગુજરાતનું વિકાસનું મોડેલ એટલે નર્મદાના પાઇપલાઇનની સૌની યોજના। આ ફરક ખબર પડે છે? કોંગ્રેસના રાજમાં એક ચૂંટણી આવે એટલે વચન આપે કે અહીંયા હેન્ડપંપ નખાઈશું અને વોટ પડાઈ જાય। બીજી ચૂંટણી આવે ત્યારે જમીનમાં સારકામ કરવા માટેનું મશીન આટા મારવા માંડે એટલામાં ચૂંટણી પતી જાય, ચૂંટણી મારા વાળા વોટ પડાઈ જાય। લોકોને એમ લાગે કે ચલો હવે આ સારકામ કરવા વાળું મશીન આવ્યું છે એટલે હેન્ડપંપ આવશે। અને ત્રીજી ચૂંટણી આવે ત્યારે હેન્ડપંપ આવ્યો હોય। એક હેન્ડપંપ પર આ કોંગ્રેસ વાળા 3 ચૂંટણીઓમાં વોટ પડાઈ જતા હતા। અને પાઇપલાઇન નાની નહીં। કોંગ્રેસના નેતાઓ તમે મારુતિ કારમાં બેસીને આખી ગાડી અંદર પાર પાર લઈ જાઓ, એવી મોટી પાઇપ નાખી। अब जब गुजरात के 10 लाख किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना बंद हो गया, तब सच्चाई सुनिए। અને ચૂંટણીમાં જે નેતાઓ કહે છે સુખી ગુજરાત દરેક પ્રકારનો વ્યવસ્થા થશે, ચૂંટણી પહેલા બધા બંકા મારે છે, હવે કોઈ આ દેખાતું પણ નથી। गुजरात में विजय रूपाणी दोबारा मुख्यमंत्री दिसंबर में बने और जनवरी के अंत में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि किसान गर्मी में फसल ना बोए, सिंचाई के लिए नर्मदा नहर से पानी नहीं मिल पाएगा। समझना अब जरूरी ये हुआ क्या वोट की राजनीति के कारण गुजरात को जल संकट के लिए मजबूर किया गया? इसका जवाब हमने पूछा गुजरात के मुख्य सचिव से। बरसात वास्तव में नर्मदा गुजरात में पानी अच्छे ढंग से हुआ, बरसात हुई, पर नर्मदा के विस्तार में बरसात बहुत कम हुई है। तो उसके कारण जो गुजरात को सामान्य ढंग से जो 9 मिलियन एकड़ फीट मिलता था, उसके बदले 4.65 4.7 मिलियन एकड़ फीट ही मिलने की संभावना है। तो ये दिखती रीति बात है और हम लोग मान सकते हैं कि उसके कारण हमारे जो पानी का जो संकट हुआ है उसके कारण ही हुआ है। गुजरात सरकार बार बार सिर्फ नर्मदा की कैचमेंट में बारिश कम होने से पानी कम इकट्ठा होने को वजह बता रही है, लेकिन अब हमने फिर रिसर्च टीम की मदद ली तो सरकार के दिए आंकड़े मिले जो बताते हैं मध्य प्रदेश जहां से नर्मदा निकलकर गुजरात जाती है, उस मध्य प्रदेश में जून से सितंबर का महीना बारिश का होता है। गुजरात में चुनावी सीजन यानी अगस्त से नवंबर तक 2016 के मुकाबले 2017 में सरदार सरोवर बांध में ज्यादा पानी मध्य प्रदेश से भेजा गया, जबकि 2016 में मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा हुई थी और 2017 में कम। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार को वोट की ज्यादा चिंता थी, आने वाले जल संकट की कम, वो भी उस गुजरात में जहां जलाशयों की क्षमता 17.19 बिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन 2017 में गुजरात के जलाशयों में सिर्फ 7.96 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रहा, जो अब 2018 में घटकर सिर्फ 4.34 बिलियन क्यूबिक मीटर रह गया है। सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बारिश कम हुई, इस कारण सरदार सरोवर बांध को आधा पानी मिला,
लेकिन सवाल तो ये भी है कि गुजरात में तो ज्यादा बारिश हुई थी, तब भी क्यों जल संकट आया। तो जानकारी मिली, गुजरात में पानी के संरक्षण को लेकर सिस्टम इतना कमजोर है कि गुजरात अपना 40% पानी बर्बाद हो जाने देता है। इस वजह के बारे में और पुख्ता तरीके से हमें बताया जल संरक्षण पर काम करने वाले एक्सपर्ट अनिल त्रिवेदी ने। छोटी छोटी नदियों के ऊपर जो डैम बनना चाहिए, चेक डैम बनना चाहिए, ऑन पेपर तो बहुत सारा है, असल में आप देखोगे तो वहाँ पर चेक डैम है ही नहीं। हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ट्यूबवेल को रिचार्ज नहीं करते हैं और पानी को बहाए जा रहे हैं और जैसे मन चाहे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में पानी को बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाए। सरकार इन छोटे छोटे बांध बनाकर जल संरक्षण पर बड़ा ध्यान दे। पीने के साफ पानी के इस्तेमाल करने के नियम बने ताकि पीने के साफ पानी का प्रयोग सिर्फ पीने के लिए ही हो। पीने के साफ पानी का दूसरे कामों में प्रयोग गैर कानूनी घोषित किया जाए। पानी का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का नियम बने। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए। देखिए, हम पहले भी आपको जल संकट पर कई रिपोर्ट दिखाकर ये कह चुके हैं कि बचा लो वरना बच नहीं पाओगे। इसके पीछे वजह भी है, माकूल वजह। 2001 में औसतन प्रति व्यक्ति 18.16 लाख लीटर पानी पीने का था। 2011 में प्रति व्यक्ति औसतन 15.45 लाख लीटर पीने का पानी मौजूद था। 2015 में क्या स्थिति हो गई कि पीने के पानी की उपलब्धता घटकर 14.74 लाख लीटर औसत पर आ गई। ऐसे में पानी पर परेशानी को लेकर बड़ा बयान दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। नदियां का पानी कटता जा रहा है, बर्फा पईया नहीं, बारिश भी नहीं पई अपने पंजाब। अगर नहीं जानता रहे कि नदियां का पानी ना रहे और थल्ले का पानी अपना खत्म हो जाए तो फिर अपने आने वाली पीढ़ियां का की हो, अपने पंजाब का की हो। सो ये मेरी पानी बचाने की कोशिश है ताकि आने वाली पीढ़ी का और साढ़े पंजाब का कुछ बचे, नहीं तो ये सूबा साडा रेगिस्तान बन जू। मैं तुहानू अज दस रहा, बजुर्गों को याद हो अज तो 50 साल पहला कितना पानी सी पंजाब और हुण कित्थे पहुँच गए सी। और आने वाले 50 साल अगर आपां काबू नहीं किया तो पता नहीं असीं कित्थे पहुँच जाएंगे। राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। कल रात 10 बजे देश में अटक अटक कर चलने वाले मोबाइल नेटवर्क की घंटी हमने बजाई थी। सवाल उठाया था कि मोबाइल फोन से एक बार में पूरी बात क्यों नहीं होती और ये हालत आखिर कब सुधरेगी। इस पर घंटी बजाओ के दर्शकों की राय सुन लीजिए। देश में लगातार बढ़ती कॉल ड्रॉप की समस्या एक बेहद गंभीर विषय है और उसमें भी यदि BSNL जैसी सरकारी कंपनी सबसे ऊपर है तो ये विषय और भी दुखद हो जाता है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले BSNL के अपने आराम पसंद कर्मचारियों अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, क्योंकि उसके बाद ही निजी कंपनियों पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। सेल्युलर कंपनियों की दादागिरी के आगे ट्राई लाचार बेबस है। गाजियाबाद में सभी कंपनियों का नेटवर्क अभी वर्स्ट कंडीशन पे है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर कुछ पेनल्टी और कुछ चार्जेस तो बनता है। बिहार की नेटवर्क सही नहीं है, इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।